जय श्री राम। आपको बताऊं आपने अपने जीवन में पुस्तकों के में, फिल्मों में और सीरियल्स में भगवान श्री राम का स्वयंवर कई बार देखा होगा। और जहां धनुष टूटा था और जहां पर सीता माता का स्वयंवर हुआ था, प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। कई बार आप लोगों ने फिल्मों में, तुलसीदास की श्री रामचरितमानस में, वाल्मीकि जी के वाल्मीकि रामायण में आप लोग कई बार देखे होंगे और प्रसन्न हुए होंगे। और आपने कल्पना की होगी कि भगवान श्री राम और माता सीता के स्वयंवर का दृश्य कैसा रहा, वह स्थान कैसा रहा होगा, वह भूमि कैसी रही होगी जहां पर सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ था। पहली बात तो आपको बता दूं कि किसी मामूली स्वयंवर की बात तो हम कर नहीं रहे हैं। महाराजा जनक की पुत्री महालक्ष्मी की अवतार माता सीता और भगवान श्री हरि नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम जी के स्वयंवर की बात हो रही है। मतलब कि जो पूरे सृष्टि ब्रह्मांड, सातों भुवन, 14 लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो अब आप उस कल्पना में की यात्रा करिए कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जिनके रूप, जिनके गुण और जिनकी विशेषताओं का कोई पार नहीं है, ऐसे दो श्री राम जी और माता सीता के स्वयंवर का दृश्य हम लोग अपनी कल्पनाओं में साकार करते हैं अब चल करके। और हमारे मित्रों को जरा सरसरी नजर से दिखा दीजिए। ये जनकपुर का रंगभूमि है। ये जो रंगभूमि शब्द नाम रखा गया है, ये कोई नया नहीं रखा गया है। इस मैदान का नाम रंगभूमि माता सीता के स्वयंवर में ही रख दिया गया था, जिसका उल्लेख तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में रंगभूमि से किया है। वाल्मीकि साहब ने भी अपने रामायण में रंगभूमि शब्द दिया है और उन्होंने बताया है कि उस रंगभूमि में सीता जी के स्वयंवर के विविध प्रकार के आयोजन हुए होंगे। और जरा प्रभु को प्रणाम करके, माता सीता को नमन करके आप अपनी कल्पनाओं को साकार करिए कि महाराज जनक के इस रंगभूमि में जिस समय सीता स्वयंवर के समय यह रंगभूमि सजी हुई होगी, उस समय का दृश्य कैसा रहा होगा। मुझे तो लगता है कि मैदान के बीचों बीच का देखिए वो हिस्सा, सामने देखिए, जहाँ पे मैं सामने दिखा रहा हूँ, मैदान के बीचों बीच का वो हिस्सा जहाँ पे विशाल का धनुष रखा होगा, सजा हुआ। अब जब भगवान शिव का ही धनुष है पिनाक, तो वो सजा हुआ, सुंदर, विशाल का है, सुदृढ़ क्यों नहीं होगा। और विशाल का धनुष ये बीचों बीच में रखा गया होगा और उसके अगल बगल पूरी रंगभूमि में, इतने बड़े मैदान में, जैसे कि शादी विवाह होता है तो घराती और बाराती आते हैं, तो इसी जगह कहीं महाराज दशरथ बैठे रहे होंगे अपने पक्ष के लोगों के साथ में, वर पक्ष के लोगों के साथ में। यही कहीं मुनि वशिष्ठ बैठे रहे होंगे और यही कहीं पे ब्राह्मणों को स्थान दिया गया होगा इस रंगभूमि में कि ब्राह्मण देव भी अपना आसन ग्रहण करें। और यही कहीं पर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों का जो उस समय देखने आए होंगे स्वयंवर भगवान का, यही कहीं उनको भी स्थान दिया गया होगा। और आपको बताता चलूं कि भगवान श्री राम का स्वयंवर देखने के लिए सारे देवी देवता और सारी अप्सराएं साधारण सुंदर मनुष्यों और स्त्रियों के रूप में यहाँ पर विराजमान रही होंगी। उस समय का दृश्य कितना सुंदर रहा होगा। यहाँ पर जब धनुष रखे जाते समय अपूर्व सुंदरता बनी रही होगी। मित्रों, यह भूमि, यह मैदान
गवाह है बड़े बड़े भूपति भूपालों का। सुना है कि जब भगवान का स्वयंवर हो रहा था, माता सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो धनुष को तोड़ने के लिए धरती के सारे राजा महाराजा आए थे। ऐसे ऐसे राजा भी आए थे जिनकी क्षमता तीनों लोकों पर शासन करने की थी। आपको बताऊं, माता सीता के उस स्वयंवर में धनुष को तोड़ने के लिए, धनुष को उठाने के लिए, महाराजा जनक के प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए रावण महाराज भी आए हुए थे और यहीं कहीं बाणासुर भी आए हुए थे। लेकिन उस दृश्य को कल्पना करिए कि पिनाक जैसे विशाल काय धनुष को रावण तो छुआ तक नहीं, सुना है कि वो दूर से ही प्रणाम करके चला गया। बाणासुर चूंकि महादेव जी का भक्त है, उसने भी धनुष को छूने की हिम्मत नहीं जुटाई और वो भी दूर से प्रणाम करके चला गया। और उसके बाद शेष बचे भूपाला लोग कहते हैं कि हजारों हजार लोग उस धनुष को एक साथ उठाने में लगे रहे, लेकिन वो धनुष उठा ही नहीं, वो धनुष हिला तक नहीं। और जब प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र की अनुमति से उस धनुष के पास गए, तो कहते हैं कि इसके पहले के सारे राजाओं ने उस धनुष को अपने बल से उठाने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु श्री राम ने उस धनुष को आदर और सम्मान के साथ उठाने का प्रयास किया। मतलब महादेव का धनुष था, तो उन्होंने जाकर के पहले महादेव को नमन किया, फिर उस धनुष को नमन किया और फिर उन्होंने बाएं हाथ से उस धनुष को छुआ और छूते ही पिनाक कपने लगा और भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा करके खड़ा किया। लोग देख करके हतप्रभ होते जा रहे हैं और ठीक उसी समय जब प्रभु श्री राम उस विशाल काय धनुष की डोरी को प्रत्यंचा पे चढ़ा रहे होते हैं और उसी समय धनुष को बीच से टूटता है, घोर गर्जना होती है और उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा धनुषा धाम में गिरता है, एक टुकड़ा पाताल लोक में जाकर गिरता है और एक टुकड़ा आसमान में जाकर स्वर्ग लोक में गिरता है। सोचे कि कितना प्रचंड रहा होगा, कितना मनमोहक रहा होगा भगवान श्री राम माता सीता के स्वयंवर का वो दृश्य। भैया एक बात मैं बता दूं, जहाँ पर माता सीता और प्रभु श्री राम के स्वयंवर की बात चल रही हो, वहाँ का बखान वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने करते हुए कहा है कि उस स्वयंवर के दृश्य का और उस स्वयंवर की सुंदरता का बखान जो कुछ वहां पर था, वो शेषनाग महाराज अपने करोड़ों फनों से अगर गाना शुरू कर दे, सारे समुद्र की स्याही बना दिया जाए और हिमालय को कलम बना दिया जाए और जिंदगी भर लिखना शुरू कर दिया जाए, तो भी उस स्वयंवर के सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, संतोष पांडे, अयोध्या से जनकपुर की यात्रा कर रहा हूँ, भगवान श्री राम की भक्ति का भी आनंद ले रहा हूँ। मुझमें इतनी योग्यता नहीं है कि मैं भगवान के स्वयंवर की चर्चा, उनके सुंदरता की चर्चा मैं किस तरह बखान करूं। मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा योग्यता भी नहीं है, लेकिन दरअसल इस एपिसोड के जरिए, इस रंगभूमि के जरिए जहाँ पर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इन सब के जरिए हम आपको उस कल्पना लोक में ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोग भी इस खाली पड़े मैदान को इस निगाह से देखें कि मैंने बताया कि स्वयंवर जब रहा होगा तो कहीं धनुष रखा होगा विशाल काय मंच पे, ढेर सारे राजाओं और भूपालों से यह मैदान भरा पड़ा रहा होगा। एक तरफ ऋषि मुनियों की जमात बैठी रही होगी, एक तरफ ब्राह्मण वृंदों की जमात बैठी रही होगी, एक तरफ जनकपुर के सुंदर नर नारियों
जो कि भगवान श्री राम के और सीता जी के रूप और उनके गुणों को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके अघाते नहीं थे। उनकी भीड़ रही होगी। सारे देवी देवता यहाँ पे नर और नारियों के रूप में बैठ करके भगवान श्री राम और माता सीता के स्वयंवर का दृश्य देखने आए होंगे। और यह दृश्य देखने के लिए ब्रह्मा जी भी आए थे। और सुना है कि भगवान के विवाह का वो सुंदर दृश्य देखने के लिए महादेव बाबा भी आए थे। किसी न किसी रूप में सारे देवी देवता, मतलब कि भगवान के स्वयंवर में उस समय पूरे सृष्टि के जितने भी सकारात्मक और जितने भी सात्विक तत्व थे वो सबके सब विराजमान थे। और विराजमान होने का कारण भी था। आपको मैं बताता चलूं कि जो जिस स्तर का होता है वह अपने स्तर के लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है। और जब भगवान प्रभु श्री हरि नारायण विष्णु जी की बात चल रही हो, जिनका स्तर इतना बड़ा है कि महादेव और ब्रह्मा जी, महादेव बाबा उनके नाम का जप करते हैं और ब्रह्मा जी तो उनके चरणों का प्रक्षालन करके चरणों का प्रक्षालन करके उस जल का पान करके अपने धाम पर उसका छिड़काव करके अपने को धन्य समझते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु का स्तर मैं बताऊं, मुझको तो शर्म आ रही, मुझे तो संकोच हो रहा है कि मैं भगवान विष्णु के स्तर का क्या बखान लेकर के बैठा हूं। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं, आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, अपने ज्ञान का मैसेज नहीं देना चाहता हूं, मैं भगवान के भक्ति का मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोगों को देखकर, यहाँ पर हमारे प्रयासों को देख करके आपके अंतर्मन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में भगवान के प्रति भक्ति की भावना जगे, आप लोग आह्लादित हो, आपका अंतःस्थल प्रसन्नता से और भक्ति से भरी रहे। तो मैंने कहा कि जहाँ पर भगवान विष्णु की बात चल रही हो, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं प्रभु श्री राम के रूप में विराजमान हो, अब आप ही बताइए कि किसकी हिम्मत है कि जो प्रभु के स्वयंवर का दृश्य देखने के लिए नहीं आया होगा। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि भगवान इतने ज़्यादा सर्वशक्तिमान हैं कि उनका नाम लेना ही पड़ता है। उनके नाम में इतना गुण है कि मैं क्या बताऊं। और उनके नाम लेने के पीछे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा सूत्र बता दूं कि आप लोग भी भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। भगवान का नाम आदमी दो वजह से लेता है। एक तो प्रेम से लेता है। जिन लोगों ने साधारण तौर पे भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, उनके प्रति आस्था, उनके प्रति भक्ति और उनके प्रति निष्ठा से भर करके जिन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, आप समझ लीजिए कि उनका तो उद्धार है। मैंने कहा ना कि भगवान का नाम दो कारण से लिया जाता है। एक तो लोग प्रेम से लेते हैं, ठीक है, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान का सानिध्य पाने के लिए। एक तो भगवान का नाम लोग प्रेम से लेते हैं, और दूसरा जो लोग भक्ति से और जो लोग भगवान का नाम प्रेम से नहीं लेते हैं, प्रेम के मारे लेना पड़ता। पता चला कि ये संसार है, उनका अपना जीवन है, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गया, घर गए तो गड़बड़ हो गया, माता पिता बीमार हैं, पत्नी की तबीयत खराब हो गई, बच्चे का टांग टूट गया, पत्नी हॉस्पिटल में है। ये वो स्थितियां हैं जब आदमी भयभीत होता है, डर महसूस करता है, और तब डरने के बाद वो भगवान की शरण में जाता है और वो तब भी कहता है राम 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 राम। कहने का मतलब वो राम राम वो दोनों परिस्थितियों में करता है, प्रेम में भी करता है, और जो अभागे प्रेम से भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान ऐसी परिस्थितियां उनके मार्ग में, उनके जीवन में पैदा कर देता है, या ये कहिए कि उनके कर्मों के फल इस तरह से उनको मिलना शुरू हो जाते हैं कि उनको भयभीत होना पड़ता है।
और फिर वो डर के मारे भगवान का नाम लेते हैं। तो हम लोग आज से संकल्प करें कि हम ऐसी स्थिति ही ना आने दें कि भगवान का नाम हमको डर के मारे लेना पड़े। आइए हम शुरू करते हैं, भगवान का नाम प्रेम से लेने की शुरुआत करते हैं। तो बोलिए राम राम राम, जय श्री राम।